हेलो ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक बार इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, फिर इसकी मैथमेटिकल टर्म करेंगे। तो हाफ स्टेडर जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्यों करते हैं हम, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम हाफ स्टेडर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस तरीके से मास और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में प्रोसेस क्या होती है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स लगा होता है। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं, हम इसमें निकाल देंगे यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन करते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, आवेश घनत्व और द्रव्यमान घनत्व के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है एक बिंदुवत कण है, इसको बिंदु के रूप में मानते हैं। इसकी कोई संरचना नहीं होती, हमें पता है इसकी कोई हमें आकृति नहीं बना सकते। तो ये एक बिंदुवत पार्टिकल है। और जब हम कूलाम का नियम लगाते हैं, न्यूक्लियस और ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, ये न्यूक्लियस होता है, इनके बीच अगर हम कूलाम का नियम लगाते हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। इसीलिए हम इनका हाफ स्टेडर जो एक्सपेरिमेंट है इनका ज्ञान देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एसिलेटर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इनकी एनर्जी फिक्स होती है कि E इक्वल टू लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन एसिलेटर से जाएंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा मतलब लगभग इतनी रखनी है जो दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है, लगभग एक फर्मी होती है। एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। तो उस बेस पे हम E इक्वल टू 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग लेते हैं। क्लियर? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एसिलेटर होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन पास कराते हैं। इनकी एनर्जी लगभग इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में जाती है। और जो ये स्लिट यूज कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? स्लिट इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है बिल्कुल नैरो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बीम जा रही है बिल्कुल सीधी जाए। ये हमारा मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर है। ठीक है, या बोले तो जो मोमेंटम फिल्टर है वो है। ठीक है, इसको मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर बोलते हैं। जैसे उसमें यूज किया था दी फोक्सी मास जो स्पेक्ट्रोग्राफ था उसमें यूज किया था, जो चुंबकीय विक्षेपक मैग्नेटिक डिफ्लेक्टर, वो एक तरीके से मोमेंटम फिल्टर था। इसमें आते ही सारे जो इलेक्ट्रॉन है, सारे जो पार्टिकल है उसमें जो मोमेंटम फिल्टर उनका संवेग सेम हो जाएगा। फिल्टर क्यों यूज लेते हैं, मोमेंटम फिल्टर क्यों यूज लेते हैं, कि उनका संवेग सभी जो पार्टिकल है उनका जो मोमेंटम है वो सेम हो जाए। ठीक है, तो इस मोमेंटम फिल्टर में जो भी पार्टिकल आ रहे हैं उनका मोमेंटम सेम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रॉन बीम हमारी बाहर निकलेगी। और ये हमारा स्कैटरिंग चैम्बर होता है। ठीक है, प्रकीर्णन कक्ष, चैम्बर स्कैटरिंग कक्ष होता है। और ये होती है हमारी सराउंड पट्टिका, गोल्ड फॉयल। तो ये गोल्ड फॉयल लगी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम गोल्ड फॉयल से टकराती है। तो गोल्ड फॉयल से जो इलेक्ट्रॉन बीम है प्रकीर्णित होकर ये हमारे पास चुंबकीय स्पेक्ट्रोमीटर होता है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो जो स्कैटर्ड होकर जो इलेक्ट्रॉन बीम है इससे एक तरीके से ये भी मोमेंटम फिल्टर है। ठीक है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर मोमेंटम फिल्टर है। तो इसमें आते ही पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका मोमेंटम चेक होगा कि प्रकीर्णित होने के बाद गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद सभी का मोमेंटम सेम है या फिर डिफरेंट है। ये मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा चेक होता है।
जो ये थीटा है ये स्कैटरिंग एंगल है, स्कैटरिंग एंगल। तो इस प्रकार इसका मोमेंटम हमें चेक कर लेंगे कि डिफरेंट आया या सेम आया। ठीक है, जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा मोमेंटम चेक करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया, इसी को बोलते हैं हम होफस्टाडर एक्सपेरिमेंट। या मोमेंटम चेक करेंगे, इसके द्वारा हमें पता है, इसके द्वारा पता चलता है जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बोले तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे और इसके सेंटर पे लगभग 0 हो जाता है इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार न्यूक्लियस का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें होफस्टाडर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये तो इसकी प्रोसेस हो गई, इसका एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हम इसकी मैथमेटिकल टर्म देखेंगे। मैथमेटिकल टर्म में क्या देखेंगे, ये पता है हमें स्कैटरिंग एंगल क्या है, थीटा है इसमें, और जो स्कैटरिंग परिकीर्णन क्षेत्र होता है वो निकालेंगे, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसको सिग्मा थीटा से डिनोट करते हैं। तो इसको हमें कल निकालते हैं। आज इस एक्सपेरिमेंट में कहीं भी कोई दिक्कत हो एक बार दोबारा देख लो। इलेक्ट्रॉन आइसोलेटर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम को पास से कराते हैं। स्लिट होती है कि बिल्कुल सीधी बीम सीधी जाए, इस वजह से स्लिट का यूज करते हैं। जो मोमेंटम फिल्टर है, सभी जो बीम आ रहे हैं सभी पार्टिकल उसमें उनका जो मोमेंटम होता है उसको समान करता है। इसके आगे जो स्कैटरिंग चैम्बर होता है इसमें पार्टिकल स्कैटर्ड होता है, गोल्ड फॉइल लगी होती है, इलेक्ट्रॉन बीम गोल्ड फॉइल से टकराती है। इससे टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका स्कैटरिंग हो जाएगी उनकी। तो इलेक्ट्रॉन की थीटा एंगल से स्कैटरिंग हुई। इसके आगे जो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है, मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर इसके दोबारा से इसका मोमेंटम चेक करता है। यहाँ से सेम किया और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद इसका मोमेंटम चेक करता है कि सेम है या फिर डिफरेंट है। क्लियर? तो ये था होफस्टाडर एक्सपेरिमेंट। इसकी मैथमेटिकल टर्म जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला निकालेंगे वो हम कल करते हैं।